मैक्स महाराष्ट्र के माध्यम से मैं सबसे पहले तो गीतांजलि श्री को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में साहित्य में रोशन किया है। और बिलाशुबा पूरी दुनिया में भारत में लिखा जाने वाला साहित्य वैसे भी जाना जाता है अंग्रेज़ी के माध्यम से। और इस बार ऐसा हुआ है कि हिंदी के एक उपन्यास को जिसका ट्रांसलेशन हुआ और फिर वो किताब लंदन से छपी और अब जाकर उसको बुकर प्राइज़ मिला है, जो दुनिया के अहम अवार्ड्स में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम सब लेखक कम्युनिटी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। खुशी से हम सब फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये हम सब का इनाम है, हम सब का एक तरह से रिकग्निशन है इंटरनेशनल लेवल पर। तो गीतांजलि श्री को इसका पूरा श्रेय जाता है और वो मुबारकबाद की हकदार हैं। एक तो ये नावल रेत समाधि अपने अंदर एक बड़ी बड़ी चुनौती है कि ये नावल आपको बताता है कि सरहदें अहम नहीं हैं। ये नावल आपको बताता है कि बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापे का की विडंबना क्या है, बुढ़ापे की परेशानियां क्या है, घर में बेटी है बेटा है उनके साथ एक माँ का रिश्ता क्या है, रिश्ते किस तरह से बदलते हैं, बनते हैं, बिखरते हैं। और इन सब के अंदर जो है वो पूरा हमारा जो बर्रे सग़ीर है या सब कॉन्टिनेंट हम जिसे कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ज़िंदगी की उथल पुथल है, गीतांजलि ने कहीं उसको जाकर बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। हालांकि वो कहती हैं कि वो रोज़मर्रा की चीज़ों से ज़िंदगी को देखना और ज़िंदगी को बयान करना शुरू करती हैं, लेकिन इस नावल में उन्होंने रोज़मर्रा की चीज़ों को, मामूली चीज़ों को, सामने दिखने वाली चीज़ों को देखा है और उसको एक बहुत बड़े कैनवस पर पेश किया है, जिसकी तरफ अब पूरी दुनिया देख रही है। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और ये बड़ा अहम अब एक मोड़ पर खड़ा है भारत का साहित्य, खासकर भारत की भाषाओं में लिखा जाने वाला साहित्य, चाहे वो मराठी हो, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो। इनके लिए इनकी तरफ दुनिया को देखने की ज़रूरत है और गीतांजलि श्री ने इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया है कि भारत की भाषाओं में किस तरह का साहित्य है, उसकी गहराई कितनी है, वो किस तरह अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तरफ भी काफ़ी नज़र होगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बहुत सारे भारत की भाषाओं में लिखने वाले लेखकों के लिए। तो दरवाज़े इंटरनेशनल लेवल पर खुलने की संभावना बढ़ गई है और ये एक बहुत अच्छी बात होगी हमारे लोकल लेवल पर लिखने वाले साहित्य के लिए। दूसरी बड़ी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पुरस्कार के बाद खुद भारत में हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु साहित्य की तरफ देखने का नज़रिया बढ़ जाएगा। आम तौर पर पहले ये था कि अगर आपको नेशनल लेवल पर भी रिकग्निशन चाहिए था तो हिंदी के माध्यम से मिलता था, लेकिन ट्रांसलेशन का माध्यम एक ऐसा है कि उसके ज़रिए से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक एक पहुँचने का ख्वाब देखता है। साथ ही साथ जो बड़ा अहम काम मुझे लगता है होगा वो ये होगा कि जिस तरह का साहित्य उर्दू में लिखा जा रहा है, मराठी में लिखा जा रहा है, दूसरी भाषाओं में लिखा जा रहा है, वहाँ लेखकों को और आलोचकों को बहुत कुछ गौर करना है, बहुत कुछ सोचना है कि हम किस तरह का साहित्य लिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उर्दू में प्रोग्रेसिव मूवमेंट के बाद एक पूरा डार्क फेज़ आया था जिसको हम मॉडर्निस्ट फेज़ कहते हैं उर्दू में। ये वो फेज़ था जहाँ पर साहित्य को ज़मीन से, आदमी से, राजनीति से काट दिया गया और उसे बिल्कुल एक काल्पनिक, एक बिल्कुल इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश की गई, जो पोएट्री की हद तक तो ठीक था लेकिन फिक्शन के लिए वो ख़तरनाक था। हमने बड़ी मुश्किल से इस खतरे को उर्दू में पार किया है और भारत की दूसरी भाषाओं में भी मॉडर्निज़म के साथ कुछ सिनारियो इस तरह का रहा होगा, लेकिन मुझे उसकी कल्पना नहीं है। लेकिन अगर रहा भी होगा तो हम सबको, मेरा ख्याल है कि अब उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है कि हमारा साहित्य, हम किस तरह का साहित्य लिख रहे हैं। क्या उसके अंदर भारत के गाँव, भारत के शहर, भारत के गांव और भारत के शहरों की ज़िंदगी को हम दर्शा रहे हैं। इन शहरों और देहातों में जो आम आदमी की ज़िंदगी है, उस पर जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रेशर है और इस तरह के दूसरे जो भी प्रेशर हैं, चाहे वो मज़हब का प्रेशर हो, पॉलिटिक्स का प्रेशर हो, इस तरह के पूरे सिनारियों में एक आदमी हमारे मुल्क में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसकी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ उसके एग्जिस्टेंशियल इशूज़ क्या हैं। तो साहित्य को देखने का नज़रिया बदल जाएगा और उसकी तरफ एक नया एंगल पैदा होगा, एक नया डायमेंशन पैदा होगा। ये होता है जब बड़ी भाषाओं में इस तरह के मोड़ आते हैं और साहित्य को एक ख़ास तरह का रिकग्निशन मिलता है।